गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्लास 12 फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ा रहे थे उपसय संयोजन यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक, उपसय संयोजन यौगिक। इसमें आपको आईयूपीएसी पढ़ा रहे थे। आईयूपीएसी के बाद आज आपको आगे हेडिंग डालना है बर्नर थ्योरी। क्या हेडिंग डालना है? बर्नर थ्योरी, बर्नर का सिद्धांत। हेडिंग डालना है सभी बच्चों को बर्नर का सिद्धांत, बर्नर का सिद्धांत यानी बर्नर थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नर थ्योरी। लिखिएगा, सर्वप्रथम अल्फ्रेड बर्नर ने, सर्वप्रथम अल्फ्रेड बर्नर ने सन 1893 में, सर्वप्रथम अल्फ्रेड बर्नर ने सन 1893 में, सन 1893 में उपसय संयोजक, उपसय संयोजक जटिल यौगिकों के गुणों, जटिल यौगिकों के गुणों, जटिल यौगिकों के गुणों और संरचनाओं का वर्णन किया, और संरचनाओं का वर्णन किया, और संरचनाओं का वर्णन किया, संरचनाओं का वर्णन किया। इस सिद्धांत के लिए, इस सिद्धांत के लिए बर्नर ने अनेक उपसय संयोजक यौगिकों का, इस सिद्धांत के लिए बर्नर ने अनेक उपसय संयोजक यौगिकों का, अनेक उपसय संयोजन यौगिकों का, उपसय संयोजन यौगिकों का वर्णन किया और प्रमुख दो संयोजकताएं प्रदर्शित की, और प्रमुख दो संयोजकताएं प्रदर्शित की। नंबर 1 हेडिंग डालना है प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। इसी में बर्नर सिद्धांत में पहली हेडिंग है प्राथमिक संयोजकता। लिखिए, प्राथमिक संयोजकता में ये संयोजकता धातु की, यह संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। यह संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और विलयन में आयन देती है, और विलयन में आयन देती है, और विलयन में आयन देती है। तीसरा पॉइंट, इसे बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बिंदु बनाना, इसे बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता इसे बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। और इनकी प्रकृति आदिशात्मक होती है, और इनकी प्रकृति आदिशात्मक होती है, और इनकी प्रकृति आदिशात्मक होती है, और इनकी प्रकृति आदिशात्मक होती है।
अदिशात्मक होती है, जिसके लिए यह उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए उत्तरदायी नहीं है। सेकेंड हेडिंग है लास्ट, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी द्वितीयक संयोजकता। लिखिएगा द्वितीयक संयोजकता में देखो, प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। की संयोजकता निश्चित होती है। यह संयोजकता धातु की समन्वय संख्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इनकी संतुष्टि से यौगिक में संकुल आयन का निर्माण होता है। यौगिक में संकुल आयन का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट, ये उदासीन तथा ऋणायनों से संतुष्ट होती है। चौथा पॉइंट, इसे सतत रेखा द्वारा, ऐसी ये रेखा बनी सीधे, इसे सतत रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं। ये सारे सिद्धांत किसने बताए थे? वर्नर ने। आपको ये सारे लिखवाए पेपर में, अच्छे 4-5 पॉइंट लिख के आना है, ठीक है। वर्नर का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, सतत रेखा होती है। लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल आबंध होते हैं। एक पॉइंट और लिख लो लास्ट, यह एक स्थायी यौगिक है और केंद्रीय धातु परमाणु में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को बैलेंस करता है, यानी दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुलित करता है। ये हो गया आपका वर्नर सिद्धांत।
अब हेडिंग है प्रभावी परमाणु संख्या नियम। प्रभावी परमाणु संख्या नियम, या केवल लिख सकते हो प्रभावी परमाणु संख्या। इसे बेटा शॉर्ट में EAN कहते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है EAN का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? याद रखना, यहाँ लिख दे रहे नीचे, इफेक्ट एटॉमिक नंबर। इफेक्ट एटॉमिक नंबर, EAN का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रभाव की इंग्लिश इफेक्ट होती है प्रभावी परमाणु की एटॉमिक संख्या की नंबर। इफेक्ट एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसका सूत्र भी लिखेंगे, सवाल भी लगेगा। हेडिंग डालो प्रभावी परमाणु संख्या, पोस्टर में EAN जरूर लिखना और EAN का फुल फॉर्म जरूर लिखना, इफेक्ट एटॉमिक नंबर। लिखिए परिभाषा, एक धातु परमाणु या आयन, एक धातु परमाणु या आयन, एक धातु परमाणु या आयन दाता समूह के साथ, दाता समूह के साथ इतनी संख्या में, दाता समूह के साथ इतनी संख्या में आबंध बनाएगा, आबंध बनाएगा, आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर, जिससे संकुल में धातु के चारों ओर संकुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। इफेक्ट एटॉमिक नंबर, जिसे EAN कहते हैं, EAN कहते हैं, EAN कहते हैं। फार्मूला लिख लेंगे बेटा, EAN बराबर, EAN का मतलब समझ रहे हो? प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्ट एटॉमिक नंबर, EAN बराबर सूत्र होता है परमाणु क्रमांक माइनस संयोजकता प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या। नोट कर लो, इससे सवाल भी लगेंगे, एक एग्जाम्पल अभी बताते हैं। EAN बराबर परमाणु क्रमांक माइनस संयोजकता प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या, प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या। सुनिए एग्जाम्पल पहला, क्या होता है EAN इफेक्ट? नाभिकीय या प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, देखें बेटा एग्जाम्पल। सर्वप्रथम सबसे पहले हमने लिख दिया K4FeCN6, ये क्वेश्चन लिखा। इसमें आपको क्या ज्ञात करना बताओ? EAN कह दे या कह दे प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करो। क्या कह दे? प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, देखो बेटा, EAN बराबर परमाणु क्रमांक माइनस संयोजकता प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या। ओके, सुनो जरा, परमाणु क्रमांक किसका बताओ अगर? केंद्रीय धातु आयन का कितना होता है बोलो? Fe आयन का परमाणु क्रमांक 26 माइनस संयोजकता कितनी आएगी Fe की बताओ? CN की माइनस 1 गुणा 6 माइनस 6 उसकी 4 2 आई। संयोजकता कितनी है? 2 प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या कौन बताया? वेरी गुड, लिगेंडों की संख्या 6। तो 26 से 2 गए 24 और 6 दूनी 12, कितना आ गया?
36 किसका होता है परमाणु क्रमांक? Kr का। बस आंसर यही आपको बताना था। EAN कितना होगा इसमें। एक और आपको बताना हम दे रहे हैं। CONH3 की होल 6, CONH3 की होल 6, 3 धनायन ऐसा लिखा। इसमें EAN ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? EAN इसमें ज्ञात करना। जरा निकालो जल्दी से। EAN निकालो इसी सूत्र से। इसका निकालिए सब लोग जल्दी से। प्रभावी परमाणु संख्या। बताओ क्या होता है? EAN बराबर सूत्र बोलो पहले। परमाणु क्रमांक माइनस संयोजकता प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या। लिगेंडों की संख्या। परमाणु क्रमांक मोबाइल का बेटा कितना होता है? 27 माइनस संयोजकता इसकी 0 होगी। इधर खोपड़ी में पहले से 3 आयन लगे तो संयोजकता कितनी होगी? 3, इसका सब 0 प्लस 2 गुणा लिगेंडों की संख्या 6 जो लड़के होते हैं। 27 से 3 गए 24 प्लस 6 दूनी 12। कितना आंसर आ गया? 36। 36 काय का होता परमाणु Kr का। पूछ सकता बाद में। जो आंसर है उसका परमाणु क्रमांक 36। अब निकाल लो EAN नंबर। नोट कर लो इतना। कल आएंगे आपको EAN नंबर के और सवाल और कुछ और थ्योरी बची हैं। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। फिर रिवीजन दोनों को। ठीक है, सभी बच्चे कंप्लीट कर लें। जहाँ ना समझ में आए पूछ लें। ठीक।